हाउ टू बिल्ड डिजिटल एसेट्स, उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से डिजिटल एसेट्स हैं जो कॉमन आप लोग सुनते हैं देखते हैं। वो वेबसाइट्स हैं, ठीक है, कि ऑनलाइन डिजिटल वेबसाइट्स वगैरह बनी हुई हैं, एप्स सेल्स आउट होती हैं, डोमेन्स, डोमेन्स के नाम से अभी भी लोग अपडेट करते हैं, सर मेरे पास बहुत अच्छी प्रीमियम डोमेन्स हैं और लेकिन कोई इसको बाय नहीं कर रहा। भाई वो आपके माइंड में प्रीमियम डोमेन्स है, मार्केट में उसकी डिमांड ही नहीं है, राइट। प्री डोमेन्स, मैं जैसा वेबसाइट्स का बिजनेस करता हूं तो मैं डोमेन्स का बिजनेस नहीं करता, क्योंकि डोमेन्स की बिजनेस की मुझे अभी तक साइकोलॉजी या साइंस नहीं समझ आई है। इसलिए नहीं समझ आई है क्योंकि डोमेन्स के बिजनेस के अंदर जो बायर है वो बहुत की रोल प्ले करता है। अब जैसे एक वेबसाइट, एक डोमेन है somo.com, ठीक है, ये एक बिजनेस है, सोमो एप्स, उन्होंने बाय की ये वेबसाइट, 7 साल तक उसके पीछे पड़े रहे, वो सेल आउट कर दो, सेल आउट कर दो, और आखिर में जाके 1.5 मिलियन डॉलर की जो है ना वो डोमेन उसने सेल आउट की उसको, क्योंकि उस बिजनेस का वो ब्रांड के साथ अलाइन करती थी, राइट। तो डोमेन्स के अंदर लक्स और काफी चीजें चलती हैं, और अगेन इट्स मैं डीप नहीं गया तो ज्यादा कुछ कह नहीं सकता, बट ये भी है लोग इसके अंदर करते हैं। इसके अंदर जो की एलिमेंट होता है, अक्सर लोग क्या करते हैं, नए जब प्रोजेक्ट्स ओपन हो रहे हैं, नए आइडिया, नए नए वेंचर जब ओपन हो रहे होते हैं, तो उसके एंगल से डोमेन्स को बाय करके रहते हैं। इट्स अ वेरी टाइम, उसमें काफी लगता है, आपको बड़ा पेशेंस है और आपको डोमेन्स को होल्ड करना पड़ता है। लोग 6-6, 10-10 साल तक होल्ड करते हैं और उसके बाद जाके जो है ना वो एक राइट बायर राइट टाइम पे कनेक्ट होता है और फिर एक अच्छी प्राइस पे सेल आउट करते हैं। इसके बाद ई कॉमर्स के बिजनेस, जिस तरह आजकल बड़ा अमेजॉन का बूम आ रहा है, तो अमेजॉन से रिलेटेड बहुत से बिजनेसेस है, शॉपिफाई से रिलेटेड बिजनेसेस सेल आउट हो रहे हैं, सर्विसेज से रिलेटेड बिजनेस है कि आपकी एसईओ की सर्विसेज, आपकी डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज है, राइट, उसको लोग फ्लिप कर रहे हैं। सैस के ऊपर, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के तौर पर आप सेल आउट कर रहे हैं। द हाईएस्ट आरओआई ऑफ एनी बिजनेस एग्जिट के ऊपर जो पे किया जाता है वो सैस के ऊपर पे किया जा रहा होता है, क्योंकि इसके ऊपर रिकरिंग बिजनेस मॉडल होता है। अगर आपके बिजनेस के अंदर रिकरिंग मॉडल है, रिकरिंग से मुराद ये कि कस्टमर एक दफा आ गया और दोबारा हर महीने आ रहा है, पे कर रहा है एक सर्विस को यूज करने के लिए, आपको बहुत अच्छा पे आउट मिलेगा एग्जिट के ऊपर। जहां पे अगेन हर दफा सेल करना पड़ती है, वहां पे लो पे आउट किया जा रहा, तो वहां पे जो है ना वो आपका रेवेन्यू का 10-15% के करीब आपको जो है ना ऑफर इस तरीके से लग रही होती है। एडसन बेस्ड, कंटेंट बेस्ड वेबसाइट होती है, आप अक्सर देख रहे होते हैं वेबसाइट्स के ऊपर एड्स लगे हुए होते हैं जिससे लोग रेवेन्यू जनरेट कर रहे थे, वो एडसन बेस्ड से। सॉफ्टवेयर रिलेटेड भी अक्सर वेबसाइट्स होती हैं, मैं यहाँ पे आगे जाकर आपको कुछ वेबसाइट्स वगैरह रिसोर्सेज दिखाऊंगा भी। मार्केट प्लेसेस हैं जो कि डिजिटल एसेट्स के अंदर आती है, वो भी लोग फ्लिप वगैरह करते हैं। सोशल मीडिया का बड़ा रुझान है, तो आजकल ये भी एसेट्स के तौर पर सेल आउट हो रहे हैं। यूट्यूब के चैनल सेल आउट होते हैं, इंस्टाग्राम के अकाउंट्स भी सेल आउट होते हैं, फेसबुक के पेजेस वगैरह भी सेल आउट होते हैं। सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ यू trying to build any digital assets, try to understand where are you right now, आप करंट कहां पे हो और कौन सा ऐसा यहाँ पे डिजिटल एसेट है जो कि आप अपने करंट वसाइल या कुछ और रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके बिल्डअप कर सकते हो। इन सारों के अंदर पैसा है, इन सारों के अंदर पैसा है, बट आप सारे डिजिटल एसेट्स बिल्डअप नहीं कर सकते। उसके 2-3 असूल है। पहला असूल ये, यू शुड हैव नॉलेज अबाउट द बिजनेस यू आर ट्राइंग टू बिल्ड। एप्स के अंदर माइट भी आप किसी, अब मैं आप एप्स के अंदर यूं जिक्र आपको कर देता हूं, बल्कि अगर हम वेबसाइट की तरफ चलेंगे तो कुछ शायद आपको अगेन ये मैं एग्जांपल के तौर पर रखी थी। कोड कैनियन एक प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे मैं आपको शेयर करता हूँ कुछ चीजें, वो आपको समझ आएंगी और आइडिया। अब हम जा रहे हैं बिजनेस बनाने के लिए, सबसे पहले आइडियाज जनरेशन है, ठीक है। तो जो रिसोर्सेज मैं आपको दे रहा हूँ दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि किस तरह के आइडियाज पे आप काम कर सकते हैं, वर्कआउट कर सकते हैं, सारी चीजें। द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, चीज आपको एनालाइज करनी है बिल्ड के लिए, प्रॉपर प्लानिंग। जो अक्सर मैं रोड मैप कहता हूँ कि रोड मैप बनाना बहुत जरूरी है कि आप कौन सा बिजनेस मॉडल पिक करने जा रहे हैं, क्यों पिक करने जा रहे हैं, कितने रिसोर्सेज इसके लिए रिक्वायर्ड होंगे, कितना टाइम आप दे सकते हैं। आपके पास टाइम नहीं है तो क्या लोगों का आप टाइम हायर कर सकते हैं। आपको पता है 70 से 80% ऑफ द बिजनेस इज सोल्ड जो है आफ्टर सेल, वो जो है ना एक तरीके से स्लंप में चले जाते हैं, एक तरीके से डाउनफॉल में चले जाते हैं। उनकी जो मेजर कॉज, मेजर रीजन है, जो न्यू ओनर होता है वो उस बिजनेस को चलाने के काबिल नहीं होता। समझ रहे हैं?
सो द की एलिमेंट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या, या तो आपको बिजनेस वो उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, लर्निंग होनी चाहिए, या कोई ऐसा पार्टनर होना चाहिए जो उस चीज के बारे में नॉलेज रखता हो, और तब आप उसको बिल्डअप करने जाएंगे तो ज्यादा इफेक्टिव आप उसके ऊपर काम वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पे वो बिजनेसेस भी हैं जो जीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट हो सकते हैं, वो बिजनेस भी जो हजारों डॉलर की इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट हो सकते हैं, राइट। सो पहली चीज है अपनी जेब देखें, अपने रिसोर्सेज देखें, टाइम कितना आपके पास वसाइल कितने हैं, रिसोर्सेज कितने, आपके पास स्किल कितनी है, और फिर आप किसके साथ जेल टुगेदर कर सकते हैं, कंबाइन हो सकते हैं, और फिर उसके साथ वर्कआउट कर सकते हैं। और दूसरा, यू नेवर नोज कि आप वेबसाइट फ्लिप करने की तरफ गए थे, लेकिन हो सकता है आपको बीच में कुछ ऐसे सर्विसेज, कुछ ऐसे रिसोर्सेज नजर आ गए कि आपने कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह बिल्डअप कर लिए उस प्रोसेस के अंदर। तो हो सकता है आइडिया था वेबसाइट को फ्लिप करने का, लेकिन अल्टीमेटली जाके पता चला कि हम वेबसाइट नहीं सेल आउट कर रहे, हम सॉफ्टवेयर का बिजनेस सेल आउट करें। इट्स अ प्रोसेस के अंदर जैसे जैसे आप स्टेप इन करेंगे ऐसे ऐसे आपकी ग्रोथ होना शुरू होगी। रिसोर्सेज दिखाता हूँ, उससे कुछ चीजें और आपको जो है ना वो कनेक्ट होना पड़ेगी। अब हम जा रहे हैं कुछ बेसिक, कुछ फाउंडेशन चीजें बताइए क्या क्या चीजें होनी चाहिए अगर आप जा रहे हैं अब कि रिसर्च के मेरे पास कोई आइडिया नहीं है, मैं कोई बिजनेस, डिजिटल बिजनेस करना चाहता हूँ, फ्लिप उसको चाहता हूँ कि बाद में बिल्डअप करूं और उसको फ्लिप करूं। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, ये इस टॉपिक से हट जाता है बट दिस इज द वेरी कोर प्रिंसिपल, अगर आपको समझ आ जाए। हम ये कहते हैं अपने जो इन्वेस्टर्स आते हैं, या जो कोई बंदा कहता है इन्वेस्टमेंट के साथ सर मैं मतलब आता है कि भाई मैं बिजनेस करना चाहता हूँ या बाइक बिल्डअप करना चाहता हूँ, उसको सेल आउट करना चाहता हूँ, तो पहला सवाल मेरा उससे ये होता है हाउ मच रिसोर्सेज या इन्वेस्टमेंट आपके कितने के पास है। और जब ये पता चलता है कि उसके पास इतनी इन्वेस्टमेंट है कि जिसके अंदर वो एक बिजनेस को या उस लेवल का बिजनेस बाय कर सकता है जो फाउंडेशन में जिसपे सारे काम सेटल हो, तो मैं उसको पहला सजेशन ये कहता हूँ, यू शुड गो टुवर्ड्स बाइंग द बिजनेस रादर देन बिल्डिंग अ बिजनेस। उसके अंदर आप बहुत से ऐसी चीजों को आप जो है ना वो निकल चुके होते हैं, ऐसे फेजेस से निकल चुके होते हैं जिसके अंदर अगर आप थोड़ा सा और टाइम लगाएं, एफर्ट लगाएं, तो आप उसकी ग्रोथ कर सकते हैं। अगर रादर देन आप बिल्डिंग की तरफ, बिजनेसेस की तरफ जाएं और थोड़ा सा रिसोर्सेज को अपने रोकें, नॉलेज को, और आप थोड़ा सा डीप जाएं कि कहाँ पे और अपॉर्चुनिटी को आपको थोड़ा सा फाइंड आउट करना पड़ता है, जैसे अच्छी प्रॉपर्टी को सर्च आउट करना पड़ता है, इसी तरह अच्छे बिजनेस को भी सर्च आउट करना पड़ता है, डिफरेंट रिसोर्सेज को सर्च आउट करना पड़ता है। यहाँ पे एग्जाम्पल दे देता हूँ, एक दोस्त है, उसने इंस्टाग्राम का $500 में अकाउंट को बाय किया, 10,000 उसके फॉलोअर्स थे, फ्लावर निच के अंदर था, ही इज अ डिजिटल मार्केटर, थोड़ा सा उसने उसको ट्विस्ट किया, चीजों को वर्कआउट किया, $5,000 से $10,000 के ऊपर, $5,000 से $7,000 के ऊपर उसको फ्लिप कर दिया। ठीक है, सो अब क्या है कि यू हैव टू वेट फॉर दोज अपॉर्चुनिटी, उसके हिसाब से चीजों पे वर्कआउट करना पड़ता है। बट इफ यू कैन अफोर्ड, जो हम सजेस्ट करते हैं, इट इज फॉर बेटर टू बाय अ बिजनेस जिसके अंदर पोटेंशियल है, आपके पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, या रिसोर्सेज है कि आप उसको ग्रोथ कर सकते हैं, रादर देन बिल्ड फ्रॉम ग्राउंड लेवल, क्योंकि उसके अंदर बहुत सी हार्डशिप, बहुत सी चीजों से आपको टेस्ट एंड ट्रायल से गुजरना पड़ता है। सो दिस इज वन प्लेटफॉर्म जहां पे टूल, सॉफ्टवेयर, स्क्रिप्ट सेल आउट होते हैं। ठीक है, और अब एज ए मतलब आप आइडियाज किस तरह जनरेट कर सकते हैं, किस तरह सर्च आउट कर सकते हैं। आइडियाज जनरेट करने का जो पहला असूल है, गो एंड फाइंड आउट द मार्केट, जो ऑलरेडी चीजें सेल आउट हो रही हैं, और फिर आप देखते हैं कि क्या चीजें वो रेप्लिकेट कर सकते हैं, क्या चीजें बना सकते हैं। लेट्स प्लगइन्स से रिलेटेड आप सब इंटरेस्टेड होंगे और सबको प्लगइन्स के बारे में पता होगा। प्लगइन्स के अंदर आप यहाँ पे चले जाते हैं, आइडिया जनरेट करने का जो मार्केट वैलिडेशन होती है, जो कस्टमर होते हैं किसी प्रोडक्ट के, वो जो प्रोडक्ट के बारे में जो बातें कर रहे होते हैं, जो उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में बता रहे होते हैं, वो ओपनिंग्स होती हैं आपके अपने आइडिया के लिए। अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, डिफरेंट प्लगइन्स वगैरह आए हुए हैं, और यहाँ पे आपको आइडिया भी कुछ हो सकता है बिजनेस के पोटेंशियल के अंदर। ठीक है, अगेन ये जो स्लाइडर है, ये तकरीबन 5,100 के करीब सेल्स कर चुका है। ठीक है, और अगेन जैसे इसका रेवेन्यू की बात करेंगे, हम प्रॉफिट की तरफ नहीं बात करेंगे, $59 इंटू मैं 5,000 से कर देता हूँ, तो 2,95,000 के करीब ये रेवेन्यू जनरेट कर चुका है। ठीक है, इसी तरह पिक्सल का है, 19 सेल हुई और डिफरेंट इसके अंदर आ रही है। अब यहाँ पे आपको बेसिक आइडियाज नजर आएंगे और आपको सेल्स वैलिडेशन होगी कि हाँ यार लोग इन चीजों के लिए पैसा दे रहे हैं। अब इसी के अंदर अगर आप चले जाते हैं, द इजिएस्ट वे फॉर यू टू बिल्ड अ बिजनेस इज टू फाइंड आउट कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, राइट? आप क्या प्रॉब्लम राइट नाउ फेस कर रहे हैं, उसके सोल्यूशन देखें। जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं वही दूसरे लोगों को भी फेस हो रही होंगी, और जब थोड़ा सा सर्च आउट करेंगे आपको नजर आएगा। और अगर आप उसका सोल्यूशन से रिलेटेड किसी प्रोडक्ट कोई बिजनेस बिल्डअप करते हैं, तो वो आपके लिए ज्यादा ईजी होगा उसको फ्लिप करना सारी चीजों के अंदर। अच्छा,
ये मैं डीप नहीं जा सकूंगा कि हर बिजनेस को कैसे बिल्डअप करना है, क्योंकि अब ये कोडिंग और डेवलपमेंट का बिजनेस, इसकी एक अलग रिक्वायरमेंट है। मैं आपको एक ओवरऑल 7 8 10 कैटेगरीज बता रहा हूँ और रिसोर्सेज दे रहा हूँ जिससे आप रिसर्च आउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। मतलब अगर प्लगइन की बात करते हैं तो यू शुड हैव अ डेवलपर या कोडर जिससे आप वो चीज को डेवलप करवा सकते हैं। ठीक है, एक बुक है मैं रेकमेंड करूंगा, हु नॉट हाउ, जिसका फलसफा ये है कि ये नहीं देखें कि ये काम मैं कैसे करूंगा, ये देखें कि कौन ये काम बेहतर कर सकता है और बेस्ट कर सकता है या अच्छा कर सकता है, और उस रिसोर्स तक पहुंचना आपका गोल होना चाहिए। सो अगर आप ये देखेंगे कि यार ये मैं खुद कैसे बनाऊं, तो फिर कोडिंग सीखनी पड़ेगी, कोडिंग के लिए मुझे इंग्लिश नहीं आती तो इंग्लिश आएगी, फिर कोडिंग सीखूंगा, फिर डेवलपमेंट में जाऊंगा, फिर ये करूंगा, फिर टेस्ट एंड ट्रायल करूंगा, फिर जाके इस लेवल पे आऊंगा, फिर मैं प्रोफेशनल लेवल पे नहीं आ सकता। ओ लेट मी स्टॉप। अच्छा यार, $50 पर मंथ चार्ज करते, पर आवर चार्ज करता है। ये जो है मेरा जो सॉफ्टवेयर है ये अराउंड 20 घंटे में बन सकता है, और लेट मी मल्टीप्लाई। अच्छा यार, मैं इतना रेवेन्यू लेके आता हूँ, जो मैं साल में मैंने सीखना था वो मैं उस प्रोफेशनल को देता हूँ, उससे चीज बनवाता हूँ और मैं अपना काम करता हूँ। यू एज ए बिजनेस ओनर शुड थिंक लाइक दिस, ठीक है, कि कैसे काम करवाया जा सकता है। बिजनेस ओनर का जो बेसिक रोल होता है वो रोल भी होता है गेट द वर्क डन, नॉट टू डू द वर्क। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैं आइडिया दे रहा हूँ कि रिसर्च करने के अंदर से, तो यहाँ पे अगर आप जाएंगे एक सेक्शन इसका आता है कमेंट सेक्शन का। ठीक है, 1600 के करीब कमेंट्स हैं यहाँ पे। सिंपल जाके अगर आप यहाँ पे सर्च करेंगे ना प्रॉब्लम, ठीक है, 6 लोगों की प्रॉब्लम्स है, 453 कमेंट्स आए हैं। ठीक है, बग, ये लोगों के प्रॉब्लम्स हैं, 94 कमेंट्स आए हैं। ठीक है, एरर, अब ये कोडिंग के कुछ टर्मिनोलॉजी है जिससे आपको पता चलेगा, एरर्स। ठीक है, 542 है, इनमें से अक्सर उन्होंने कुछ सॉल्व किया होगा, अक्सर में कहा होगा हम फ्यूचर अपडेट में करेंगे या ये हमारा ट्रैक नहीं है, वो सारी चीजें नहीं है। तो ये कुछ एक आइडिया दिया, अगर आप पूरी दुनिया को खंगालें तो आपको बहुत से आइडियाज मिल सकते हैं। एक थॉट है कि बना सकते हैं, एक थॉट ये भी, अगर 4 पैसे अफोर्ड कर सकते हैं, जो बिजनेस आपको नजर आ रहा है अच्छा है, पोटेंशियल है, आप उसको डायरेक्ट अप्रोच करें, उस बिजनेस को कहेंगे जनाब मैंने आपका बिजनेस देखा, मैं इंटरेस्टेड हूँ बाय करने के लिए, आर यू विलिंग टू सेल। जो बिजनेस अवेलेबल नहीं होता सेल के लिए, वो बिजनेस लो प्राइस पे आपको बाय होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट असूल है बिजनेस का, समझेंगे। जो बंदा सेल करने आया है, बिजनेस को मार्केट में लेकर कि ये मेरा बिजनेस सेल के लिए है, वो हमेशा हाई प्राइस पे सेल करेगा। बट जो बिजनेस साइड पे बैठा है, जिसने कभी सोचा नहीं, लेकिन उसके बाद आप ऑफर लेके जाएंगे तो चांसेस ये कि आप उसको लो प्राइस के ऊपर क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, सो एक तो ये प्लेटफॉर्म मैंने आपको अपडेट किया। इसके बाद एक और प्लेटफॉर्म है अगर हम गेम को थोड़ा सा बिग करते हैं, कुछ आइडियाज को, अब यहाँ पे आपको कैटेगरीज भी मिल रही है कि जावा में जा रहे हैं तो मीडिया, इमेजेस, आइडियाज, ये सारे हर जो मेन कैटेगरी के अंदर फिर सब कैटेगरीज है, उसके अंदर भी फर्दर कैटेगरीज है। दैट इज आइडेंटिफाइंग, दैट इज हेल्पिंग यू अंडरस्टैंड कि ये मेन निच है, इसके अंदर ये सब निच है, और इस सब निच के अंदर ये काम हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको मार्केट वैलिडेशन आ रही है, और वैलिडेशन विद मनी आती है। ये नहीं कि हाँ जी बहुत अच्छा आइडिया, ये लोग पैसे पे कर रहे हैं, दैट इज द मार्केट वैलिडेशन।